As we all know that you were inspired by Salman Khan and did gymming together, can we see you both together in a movie? Tiger Yeah, versus that'll Kabir. be that again will be Title is Tiger great. versus Kabir that he's giving. Tiger versus Kabir. Yeah. War Part 2. That's an idea. Let's hope your suggestion comes true. It'll be fun. तो भाई लोग फाइनली वॉर 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और इसे डायरेक्ट करने वाले हैं अयान मुखर्जी, जिनकी लास्ट ईयर ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी। तो खुशी के साथ साथ थोड़ा दुख भी हो रहा है कि सिड आनंद क्यों नहीं, बट थोड़ा सोच विचार करने के बाद ये एक अच्छी चॉइस है। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो भाई लोग बड़े दिनों बाद वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आया है। इससे पहले टाइगर वर्सेस पठान के बारे में अपडेट आया था, बट अब न्यूज के हिसाब से टाइगर वर्सेस पठान स्पाई यूनिवर्स की 7th नंबर मूवी होने वाली है और इससे पहले वॉर 2 आएगी, यानी कि टाइगर 3 के सीधे बाद अब वॉर 2 रिलीज होगी। एंड हमारा सबसे बैड एस एजेंट एक बार फिर से बड़े पर्दे पे नजर आएगा, यानी कि कबीर। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बट जब वॉर 2 के डायरेक्टर के बारे में न्यूज मिली तो लोगों के नेगेटिव रिएक्शंस आना चालू हो गए थे कि अयान मुखर्जी ने लास्ट टाइम मूवी में शिवा 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 ये कर दिया था, तो इस बार वो वॉर 2 में कबीर कबीर ना कर दे। एंड आई एम ह्यूज ऋतिक रोशन फैन, एंड जब मैंने भी ये न्यूज सुनी तो मुझे भी बुरा लगा कि आदित्य चोपड़ा ने आखिर ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया। बट भाई आदित्य चोपड़ा का डिसीजन है और वो बंदा बहुत ज्यादा शातिर भी है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सोच विचार किया और मुझे भी पता चला कि भाई का डिसीजन बिल्कुल सही है। मैं आपको इसके बारे में थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि ये डिसीजन अच्छा है या बुरा। तो पॉजिटिव्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स गिना देता हूँ। तो जैसे सबको पता ही है, अयान मुखर्जी ने इससे पहले रोम-कॉम मूवीज बनाई है और अयान मुखर्जी को मूवीज में प्रेम की शक्ति दिखाने की बहुत ज्यादा चुल होती है। एंड कबीर इसका टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर है। मेरे लास्ट वीडियो से आप लोग समझ ही गए होंगे, एकदम सख्त लोंडा। अगर आपने मेरे वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर वाली प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो चेक करो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसमें वॉर 2, 3, पठान वर्सेस टाइगर की स्टोरी से लेकर बहुत सारी चीजें हैं वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में। आप एक बार चेक करो, आप चौंक जाओगे। तो यहाँ पर कबीर को लव शव करते देखकर मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसका पूरा कैरेक्टर आर्क चेंज हो जाएगा। ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट यह है कि अयान ने इससे पहले रोम-कॉम मूवीज और एक वीएफएक्स हेवी मूवी यानी कि ब्रह्मास्त्र बनाई है। उन्हें एक्शन डायरेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं है। एंड सिद्धार्थ आनंद करंटली इंडिया के बेस्ट एक्शन डायरेक्टर है, तो लोगों के हिसाब से वो एक बेटर चॉइस थी अयान के मुकाबले। तो ये थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ कि आदित्य चोपड़ा ने अयान को क्यों चूज किया वॉर 2 के लिए। देखो, डायरेक्शन भले ही अयान मुखर्जी करने वाले हैं, बट मूवी की राइटिंग, डायलॉग, स्क्रीन प्ले का काम अब्बास टायरवाला एंड सिद्धार्थ राघवन ही करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज पे काम किया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स ओके। अयान ने इससे पहले फुल ऑन एक्शन मूवी नहीं बनाई है, बट सिद्धार्थ आनंद ने भी बैंग बैंग से पहले कौन सी एक्शन मूवी बनाई थी? हम तुम अनजान अनजानी बनाने के डायरेक्ट बाद सिड ने ऋतिक के साथ बैंग बैंग बनाई थी। और अयान के बारे में ये बातें देखी जाए तो अयान ने रोम-कॉम मूवीज बनाने के बाद डायरेक्टली एक बिग बजट वीएफएक्स हेवी मूवी ब्रह्मास्त्र बनाई थी। मूवी के डायलॉग्स बहुत खराब थे, आई नो, बट 8-10 साल पुरानी मूवी है तो इसीलिए वो डायलॉग्स ऐसे थे। बट हाँ, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो अयान ने इस पर 8-10 साल से मेहनत की थी, रिसर्च की थी और ये सारी चीजें खुद सीखी भी थी। तो पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि समझ लो ब्रह्मास्त्र एक वार्म अप मूवी थी अपने ऋतिक के वॉर 2 के लिए, और अब जो नेक्स्ट मूवी अयान बनाएगा यानी कि वॉर 2 जो एक एक्शन मूवी है, उसमें वो अपनी खुद की सारी नॉलेज एंड स्किल्स फूक फूक के डाल देगा। जैसे सिद्धार्थ आनंद रोम-कॉम से आज एक टॉप के एक्शन डायरेक्टर है, वैसा ही कमाल अयान मुखर्जी वॉर 2 से करके दिखाएगा। बस मुझे एक बात की चिंता है, अयान की मूवीज में मैंने आज तक हीरो की मासी क्लासी एंट्री नहीं देखी है, और वॉर की ऋतिक रोशन वाली एंट्री आप देखोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल की एंट्री है। और कुछ भी नहीं, बस ऋतिक रोशन सिंपली वॉक कर रहा है, फिर भी वो एंट्री देखने में बहुत ज्यादा शानदार, दमदार और मासी लगती है। तो आई होप अयान इस बार वॉर 2 में उससे कुछ नेक्स्ट लेवल लेके आए। डायरेक्टर को ऋतिक रोशन के ऑरा को ठीक से संभालते आना चाहिए बस। अब ये हो गए अयान के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स, बट अयान के होने से वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स को क्या फायदा होगा ये मैं आगे बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है, देखो, एक ही चीज बार बार देखकर अपन बोर हो जाते हैं। माना कि सिद्धार्थ आनंद बेस्ट एक्शन डायरेक्टर है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट में से एक है, बट जब पठान के टीजर्स, ट्रेलर्स एंड सॉन्ग्स रिलीज हुए थे
तो लोगों ने उसका कंपैरिजन डायरेक्टली वॉर से किया था। पठान एंड वॉर में कुछ फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वॉर के सारे कलर पैलेट्स एंड लोकेशन छाप दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आयन के आने से, क्योंकि हमें पठान और वॉर 1 से वॉर 2 बिल्कुल ही अलग और यूनिक दिखाई देगा। नई कलर ग्रेडिंग, नया विजन, नए एक्शन सीन्स, नया डायरेक्शन के साथ साथ डिफरेंट स्टाइल की सिनेमेटोग्राफी भी हमें देखने मिलेगी। और ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और सिड आनंद की मूवी से देखने में अलग लगेगा, क्योंकि यूनिक चीज अगर देखने मिलेगी तो ही देखने में मजा आएगा। और ये बात आदित्य चोपड़ा को पता चल गई थी और उन्होंने झट से ये डिसीजन लिया और ऐसे डायरेक्टर को चूज किया जो धर्मा वालों ने बैठे बिठाए ट्रेन करके दिया है। भाई बंदे का दिमाग शातिर है, ऐसे ही नहीं 1000 करोड़ की मूवी बना दी। एंड इससे पहले भी टाइगर के तीनों पार्ट्स के डायरेक्टर्स अलग अलग है, जैसे कि कबीर खान, अली अब्बास जफर एंड टाइगर 3 के डायरेक्टर है मनीष शर्मा। एंड ये सारी चीजें जरूरी भी है, क्योंकि इन चीजों से स्पाई यूनिवर्स में यूनिकनेस बनी रहेगी और देखने में भी मजा आता रहेगा। एंड ये एक असली मायने में आयन मुखर्जी के लिए फुल ऑन एक्शन मास मूवी होने वाली है। एंड बिलीव मी, बंदा हार्ड वर्किंग है, पूरे मेहनत के साथ और भी नई चीजें, नए स्किल सीख के यहाँ वहां से इंस्पिरेशन लेके वो ऐसी मूवी बना के देखा जो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ अच्छी मूवी से लेना देना है। एंड भाई असली सुकून तो इस बात में है कि एक बार फिर से बड़े पर्दे पर कबीर का स्वैग हमें देखने मिलेगा। वैसे आदित्य चोपड़ा के पास एक और अच्छी चॉइस थी, संजय गढ़वी, जिन्होंने इससे पहले धूम 1 एंड 2 बनाई थी। एंड भाई मेरे हिसाब से धूम 2 अब तक की ऋतिक रोशन की सबसे कूलेस्ट मूवी थी। क्या सेक्सी अवतार में संजय ने ऋतिक को प्रेजेंट किया था। और अब स्टोरी की बात करें तो वॉर 2 टाइगर वर्सेस पठान के पहले आने वाली है, यानी कि इसका मतलब एक ही है, वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा लफड़ा होगा जिससे टाइगर वर्सेस पठान चालू हो जाएगा और वॉर 2 ऐसे मोड पे जाके एंड होगा कि हम टाइगर वर्सेस पठान के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। एंड वॉर 2, 3 एंड पठान वर्सेस टाइगर के स्टोरी के बारे में मैंने बहुत ही जबरदस्त वीडियोस बनाया है, तो आप हमारी वाइल्ड स्पाई यूनिवर्स की फ्यूचर वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो आदित्य चोपड़ा का ये डिसीजन लोगों को आज एक एक्सपेरिमेंट की तरह लग रहा है, बट जब मूवी का ट्रेलर टीजर कुछ आएगा तब ये डिसीजन लोगों को सही लगेगा और लोग सरप्राइज हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, आदित्य चोपड़ा का ये डिसीजन सही है या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।